आज हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने एक चैप्टर टॉपिक उठाया था, चैप्टर तो आपका 6 चल रहा है, ठीक है ना, और उसमें टॉपिक लेके चल रहा है स्पर्श रेखा तथा विलंब। तो आपको मैंने इससे पहले फॉर्मुलेज वगैरह बता दिए थे, आपने उम्मीद है आपने बहुत अच्छी तरह से उनको लर्न कर लिया होगा। चलिए आज हम उन्हीं पर बेस्ड कुछ सम्स लेके चल रहे हैं। हमारे जो आज पैटर्न पे होंगे सम्स वो है स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता आप सभी जानते हैं कि स्पर्श रेखा की प्रवणता m बराबर dy/dx होती है, ठीक है ना, स्पर्श रेखा की प्रवणता। और कुछ सम्स हमने अगर लेंगे, टाइम मिलता है तो सम्स में विलंब रेखा की प्रवणता को भी इंक्लूड करेंगे, राइट। चलिए तो स्पर्श रेखा की प्रवणता आप सभी जानते हैं m बराबर dy/dx होती है। एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जल्दी से देखते हैं, रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। वक्र y बराबर दे रखा है 3x की पावर 4 माइनस का 4x के x इक्वल टू 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करते हैं और आप इसे लिख लीजिए जल्दी से। वक्र y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x के x इक्वल टू 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। भैया एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है, पहली पहचान आपकी हो गई। इस पर दो ही लोग हैं, एक स्पर्श रेखा दूसरा अविलंब। या तो लिखा होगा स्पर्श रेखा की प्रवणता या फिर लिखा होगा अविलंब रेखा की प्रवणता, ठीक है। हम बात करते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx होती है। अविलंब रेखा की प्रवणता, तो अविलंब रेखा की प्रवणता जैसा कि आप सभी जानते हैं क्या होती भी, हम तो भूल चुके हैं, याद दिलाओ थोड़ा, रट के नहीं आए आज। तो आप कहेंगे m बराबर -1/dy/dx होता है। ये किसकी होती है, अविलंब रेखा की प्रवणता होती है, ठीक है। दोनों फॉर्मूले हमने आपको बता दिए हैं। अब हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप समझिएगा ध्यान से, देखते हैं कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा समझना है। चलिए वक्र दे रखा है, सॉल्यूशन देखते हैं। आपको एक वक्र दे रखा y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस का 4x और एक पॉइंट दे रखा है x इक्वल टू 4। देखो यहाँ पर ध्यान ये देना है आपको, यहाँ पर y की वैल्यू गिवन है x के टर्म्स में। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, जब आपको क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x इक्वल टू 4। चलिए इसको थोड़ा सुंदर लिख दें ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई देने लगे। और ये x इक्वल टू 4 है तो सभी को दिख रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं भैया किसी को। चलिए y इक्वल टू दे रखा 3x की पावर 4 माइनस का 4x। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते तो आपकी जो वैल्यूज आएगी, डिफरेंशिएशन जो होगा वो x के टर्म्स में ही होगा, और हमें x की वैल्यू गिवन है तो हमें यहाँ पर y की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। चलिए नाउ डिफरेंशिएट करते हैं इसको। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ये फॉर्मेलिटीज आप चैप्टर 5 से सीख के चले आ रहे हैं। सभी के आगे आप d/dx लिख दें और बाय 3 कांस्टेंट आगे d/dx ऑफ x की पावर 4 माइनस 4 कांस्टेंट आगे d/dx ऑफ x, राइट। इतनी बात क्लियर हुई। y का डिफरेंशिएशन करोगे तो dy/dx हो जाएगा, 3 ऐसी रहेगा, x की पावर 4 का 4x क्यूब होता है, 4 ऐसी रहेगा, x का डिफरेंशिएशन होता है 1। सिंप्लीफाई कर दीजिएगा तो dy/dx की वैल्यू हमें मिलने वाली है 4 × 12 x की पावर 3 माइनस का 4 × 1 करोगे 4 आ जाएगा। ये हमें dy/dx मिल चुका है, लेकिन अभी हमारा आंसर ये नहीं है। उन्होंने कहा है स्पर्श रेखा की प्रवणता x इक्वल टू 4 पर निकालना है। तो सबसे पहले हमारा काम देखो, चाहे आपसे स्पर्श रेखा की प्रवणता कहें, चाहे आपसे अविलंब रेखा की प्रवणता कहें, किसी की भी प्रवणता कहें, दोनों में से आपको वक्र आपको मिल जाए, आप उसे डिफरेंशिएट करें और dy/dx की वैल्यू निकाल लें। अब जिस बिंदु पर वो कह रहे हैं उस बिंदु की बात करते, तो बोल रहे हैं x इक्वल टू 4 पर, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको एट x इक्वल टू 4 या x इक्वल टू 4 पर। तो ये dy/dx रहेगा। भैया बहुत ध्यान से देखना यहाँ पर, क्योंकि लिखने का तरीका थोड़ा स्टाइल भी समझना है अपन को। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, dy/dx ब्रैकेट लगाएंगे, x इक्वल टू 4 यहाँ छोटे से अक्षरों में दिखाई दे देंगे कि इस तरह से शो कर रहे हैं, बराबर 4। जहाँ जहाँ आपको यहाँ पर x दिखाई दे रहा है वहाँ 4 रखना है। तो 4 का क्यूब माइनस का 4, इसको आपको सॉल्व कर देना है। तो 12 ऐसी रहेगा, 4 का क्यूब भैया जी 64 होता है, माइनस का 4 मल्टीप्लाई करो। भैया 12 की टेबल आती है कि नहीं आती है, मल्टीप्लाई 12 चौक 48 क्या हासिल 4 और 12 6 72 4 76 होते हैं, माइनस 4 इससे घटा दोगे अगर आप तो 764 मिलेगा, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। dy/dx एट x इक्वल टू 4 दिखाई दे रहा होगा, भैया बोल रहे हैं, सबट्रैक्ट कर लीजिएगा। तो अतः करके हम आंसर दे देंगे इनका कि अतः x इक्वल टू 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होगी, 764 होगी। इस तरह से फाइनल आंसर हम दे सकते हैं। उम्मीद है ये सम्स आप बेटर तरीके से समझ गए होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए तो नेक्स्ट सम्स क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसी के पैटर्न का, इसी जैसा समय और समझाने का अच्छी तरह से प्रयास कर रहे हैं हम आपको। देखिएगा x इक्वल टू 2 पर, स्टार्टिंग में ही बोल दिया भैया आपसे कि x इक्वल टू 2 पर
फिर कह रहे हैं वक्र y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स की स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है, सस्ती भाषा में, कि x इक्वल टू 2 पर वक्र इतना की स्पर्श रेखा की प्रवणता आपको ज्ञात करना है। आप सभी जानते हैं कि चाहे हमें अविलंब रेखा की प्रवणता निकालना हो चाहे स्पर्श रेखा की, आपको dy बाई dx फाइंड करना पड़ेगा। भैया फाइंड कर ले, कोई बुराई थोड़ी ना है। चलिए फाइंड करते हैं। तो y इक्वल टू दे रखा आपका एक्स क्यू माइनस एक्स, लिखेंगे भैया जी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ये लाइनों में कंजूसी ना क्या करो, क्योंकि हैबिट में अगर आपको आ गया आधा अधूरा लिखना तो एग्जाम में आप वैसे ही लिख के आएंगे, इसलिए कंप्लीट लिखना सीखें। डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब और माइनस एक्स ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है, दोनों का डिफरेंशिएशन करना। y का करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, एक्स क्यूब का करोगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। भैया एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर है, x का डिफरेंशिएशन क्या है 1 है, आपको डी वाई बाई डी एक्स मिल गया। बात कर रहे हैं x इक्वल टू 2 पर, इसको हम डब्बे में बंद कर ले ताकि भाग ना जाए। x इक्वल टू 2 पर डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है इस तरह से यहाँ पर शो कर देंगे और जहाँ जहाँ फंक्शन में यहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पर 2 रख देना, 2 का स्क्वायर माइनस का 1। आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि x इक्वल टू 2 पर तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 और यहाँ पर x है तो जहाँ भी यहाँ फंक्शन में x दिखाई दे रहा होगा वहाँ पर हम 2 रखेंगे। सॉल्व कर देते हैं भैया, 3 ऐसे रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता माइनस 1, 4 3 12 माइनस 1, 12 में से 1 घटाते तो 11 बचता है। ये आपका डी वाई बाई डी एक्स हो गया। कोई भैया 10 तो नहीं बचा रहा है? तो x इक्वल टू 2 पर ये आपकी प्रवणता आ चुकी है। अतः करके आप लिख सकते हैं कि अतः स्पर्श रेखा की प्रवणता x इक्वल टू 2 पर कितनी होगी 11 होगी। इस तरह से हमारा सम्स कंप्लीट हो चुका है। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए तो प्यारे बच्चों हमने 2 सम्स कर लिए, स्पर्श रेखा की प्रवणता 2 समों में फाइंड किए। तीसरा सम्स आप सामने देखिएगा। वक्र दे रखा है x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 वेयर x नॉट इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पर ये लिखा कि x का मान 2 के बराबर नहीं है। रखेंगे अगर 2 माइनस 2 हो जाएगा तो इन्फिनाइट बन जाएगा, हो नहीं सकता, ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। आगे पढ़ते कि x इक्वल टू 10 पर, x इक्वल टू 10 पर आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन भैया आपको होमवर्क में दिया जा रहा है और ये क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पर सेंड करना है, पर्सनली सेंड करना है, या तो आप ग्रुप में डालिए पीडीएफ बना के डालिए, राइट। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। वक्र दे रखा y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का x प्लस का 1, स्पर्श रेखा निकालना है कि प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुछ बोला जा रहा है, ये थोड़ी सी लैंग्वेज में डिफरेंट किया है। उस बिंदु पर ज्ञात करो जिसका x निर्देशांक कितना है 2 है। कुछ नहीं किया, सिर्फ घुमाया है आपको। यहाँ पर सीधा सीधा लिख दिया x इक्वल टू 10 पर, यहाँ पर बोलना है x भैया x इक्वल टू 10 का मतलब x निर्देशांक 10 है और x निर्देशांक 2 है, इसका मतलब है कि x इक्वल टू कितना दिया है आपको 2 दिया है। वक्र आप पकड़ लेते हैं जल्दी से। तो वक्र हमें दिया था y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, राइट। ये हमें क्या दे रखा था, वक्र दे रखा था। किस पर निकालना है, x निर्देशांक। x निर्देशांक को अगर आप हिंदी में लिखोगे, मैथमेटिकली लिखोगे तो x इक्वल टू 2 लिखोगे, राइट। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 का क्या होता है 0। एक बार फिर से देखिएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। सिंप्लीफाई अगर आप इसे करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिलने वाली है आपको 3x स्क्वायर माइनस का 1, ये आपको मिल गया। अब आपसे कहा एक्स निर्देशांक 2 है, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो लिखेंगे एक्स इक्वल टू 2 पर शो करेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ देख लीजिएगा, एट एक्स इक्वल टू 2, इसको ऐसे बोला जाता है। और जहाँ जहाँ इसमें x दिख रहा है वहाँ पर 2 रख देना है। तो 3 2 का स्क्वायर माइनस का 1, तो 2 3 ऐसे रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 4 3 12, 12 में से 1 घटाते तो भैया जी 11 आता है। ये तो फर्जी सा सम था एक प्रकार से, सिर्फ आपको घुमा दिया गया है और आपको घूमना तो है नहीं, ठीक है ना। तो ये सम कंप्लीट हो चुका है आपका। अब इसी के जैसे 1-2 सम्स और हैं, फटाफट उसे कॉपी कर ले। थैंक यू। चलिए तो अब हमने इतने क्वेश्चन पढ़ लिए, थोड़ा हमें लग रहा होगा कि मुझे स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना आ चुकी होगी। अब हम थोड़ा क्वेश्चनों की लैंग्वेज को चेंज करते हैं और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर आपको 5 दिखाई दे रहा होगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, हलवा सा में y बराबर दे रखा है एक्स क्यूब माइनस का 3x प्लस का 2 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर याद करो भैया जिसका x निर्देशांक कितना है 3 है। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। x निर्देशांक 3 है, इसका तात्पर्य है कि x बराबर कितना दे रखा है 3 पर आपको क्या करना है, निकालना है। बात आप समझ में आ गई, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वक्र दे रखा है रूट 4x माइनस 3, रूट के अंदर केवल 4x माइनस 3 है और माइनस का 1 अलग से लिखा हुआ है। पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, बात को आप समझिएगा, बिंदुओं को निकालना है। किन को निकालना है, बिंदुओं को निकालना है जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी है 2/3 है।
इस बार भैया उल्टा हो गया। हर बार आपको वक्र दिया होता था, बिंदु दिए होते, स्पर्श रेखा की प्रवणता पूछ लेते थे, लेकिन इस बार उल्टा कर दिया उन्होंने कहा भी स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर 2/3 है, वो बिंदु ज्ञात कीजिए, वक्र तो आपको दिया ही है, राइट। कैसे ज्ञात करते हैं समझ लेते हैं, क्या क्या दिया पहले देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन के लिए तैयार रहें भैया, पेन कॉपी उठा के साथ में लिखना स्टार्ट करें। वक्र आपको दे रखा है रूट के अंदर 4x - 3। थोड़ा इंटरेस्ट के साथ देखेंगे सम को, इस टाइप के सम पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में। आपको ये वक्र दे रखा, साथ में स्पर्श रेखा की प्रवणता, हिंदी में लिख ले भैया, इस पर यहाँ लिख लेते स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता जिसको हम कहते हैं dy/dx। क्या कहते हैं भैया? dy/dx। और वो कितना दे रखा है आपको? 2/3 दे रखा है। कितना दे रखा है आपको? 2/3 आपको दे रखा है। तो ये स्पर्श रेखा की प्रवणता आपके पास आ चुकी है 2/3, राइट। मतलब आपको एक वक्र दे रखा है और साथ में क्या दे रखा है? स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx की वैल्यू 2/3 दे रखी। आपसे पूछा क्या गया? आपसे पूछा बिंदुओं को ज्ञात करो, बिंदु आपको फाइंड करना, डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, राइट। तो d/dx ऑफ y इक्वल टू d/dx ऑफ √4x - 3 - 1, राइट। dy/dx भैया √x लिखा हुआ है, इसका भी करना और 1 का भी करना है। तो 1 का तो आप सभी जानते हैं कि 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है। √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है। और जिसको भी हम x पढ़ते हैं उसका आगे करते हैं, तो d/dx ऑफ 4x - 3। ध्यान से देखिएगा, √x लिखा है, √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है। और जिसको भी आप x माना था 4x - 3 को, तो d/dx ऑफ 4x - 3। और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा भैया। 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। इसको हटा देते हैं। देखो यहाँ पर √4x - 3 लिखा, माइनस में 1 लिखा। इसका तात्पर्य ये है कि इसका भी डिफरेंशिएशन होना है और इसका भी डिफरेंशिएशन होना है। जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये √x कहला रहा था बेचारा, और जब ये √x कहला रहा था तो √x का क्या होता है? 1/2 √x होता है। जिसको भी ये 4x - 3 को हमने x मान रखा था, तो x मानेंगे d/dx ऑफ x, बोलना x है, लिखना क्या है? 4x - 3। और 1 का डिफरेंशिएशन जनरली आप समझ चुके होंगे 0 हो चुका है। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका इतना। इसका डिफरेंशिएशन 4x का डिफरेंशिएशन 4 होता है और x का 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 4 - 0 सिंप्लीफाई करोगे तो केवल 4 मिलेगा। हटा दें भैया इसको, हमने इंटू में केवल 4 लिखा। आप सभी समझ गए होंगे 4 कैसे लिखा। इसको डिफरेंशिएट कर लिया और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो रहा था। 4 - 0 4 बचेगा, 4 आएगा, 0 को हम हटा देंगे। 2 से काटा 4 को, 2 बार कट गया भैया, बच क्या रहा है? 2 बार कैंसिल आउट हुआ है। कितनी बार कैंसिल आउट हुआ है? 2 बार। चलिए dy/dx इसको हम हटा देते हैं, या नीचे लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू आ गया 2 का गुणा 1 में होगा, 2 एकम 2, और अपॉन में आ जाएगा √4x - 3। ठीक है भैया, ये हमारा dy/dx निकल गया। ये दिया है आपको, सिंस लिखेंगे, सिंस dy/dx, ये क्वेश्चन में दिया है आपको, सिंस dy/dx की वैल्यू कितनी है? 2/3 है। तो यहाँ पर आप 2/3 रखिएगा। तो 2/3 इक्वल टू 2, भैया ये सिंस करके लिखी गई वैल्यू है। dy/dx के प्लेस पर 2/3, तो ये 2/3 है। ये कॉपी करके छापना ही है आपको, तो इसको जल्दी से हमने छाप दिया भैया। 2 से कट गया, एक यहाँ बचा और एक यहाँ पे बचा, 2 एकम 2। इसका क्रॉस इधर कराओ तो ये रूट में आ जाएगा आपका 4x - 3, और 3 का क्रॉस 1 में कराओ तो 3 एकम कितना आ जाएगा भैया जी? 3 आ जाएगा। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करने पर? वर्ग करने पर। तो यहाँ लिखते हैं भैया ऑन स्क्वायरिंग, लिख लीजिएगा अगर दिखाई नहीं दे रहा तो बोल रहा हूँ मैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर वर्ग करने पर। सभी समझ रहे होंगे दोनों ओर क्या करना पड़ेगा? वर्ग। क्यों कर रहे हैं माँ साहब इसलिए वर्ग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ रूट लगा हुआ है। इस रूट लगेंगे तो भैया वर्ग तो करना ही पड़ेगा, तभी आगे सिंप्लीफाई होगा। चलिए, तो यहाँ पर हमने वर्ग कर दिया 4x - 3 का होल स्क्वायर और इक्वल में 3 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो फाइनली मिल गया 4x - 3। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। भैया 3 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है। चलो भैया इसको हटा देते हैं, परेशान नहीं हो आप लोग, है ना। दोबारा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहे समझ तो चुके ही होंगे आप लोग कि क्या बोला है मास्टर साहब ने। 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ तो 4x - 3 बचा, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। ठीक है, अब 3 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो 4x बराबर आ जाएगा 9 + 3, और 9 3 कितने होते हैं भैया? प्यार से कहोगे 12 होते हैं। 13 लिख रहे थे, क्षमा करें, 12 होते हैं। 9 3 कितने होते हैं? 12। 4 से काट दे भैया 12 को, तो 4 से 12 को काटेंगे 3 बार कटेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिल रही है? 3 मिल रही है। अब हमें x की वैल्यू यहाँ पर 3 मिल गई।
अब करना क्या है आपको, ये समीकरण आपको दिख रहा है, देखो बिंदु की बात की है तो x का मान मिल गया, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ये सम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जल्दीबाजी में ना रहे ना आप लोग, समझ लीजिएगा। पहले हमने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद हमें dy/dx मिल गया, हमें dy/dx की वैल्यू गिवन थी, यहाँ पर मिटा के लिख दी भैया हमने, ठीक है। तो 2/3 dy/dx की वैल्यू रखी यहाँ पर, सिंप्लीफाई किया इसको और इसको हमने वर्ग किया क्योंकि रूट लगा था, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करने पर हमें यहाँ पर x की वैल्यू प्राप्त हो गई 3। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। अब यहाँ से मिटाना स्टार्ट कर रहे हैं भैया, लिख चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले लें पहले तो आप, कोई गलती ना हो आपसे, ठीक है। हटा देते हैं इसको हम। अब इसके आगे की कैलकुलेशन हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए यहाँ लिखते हैं भैया, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में रखने पर तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है भैया वहाँ पर आप पटक दीजिएगा 3, तो 4 × 3 - 3 और माइनस का 1 सॉल्व करते हैं। तो 4 तिया 12 - 3 - 1, 12 में से आप भैया जी 3 घटाएंगे 9 बचेगा, और 9 प्यार से रूट्स के बाहर निकल आएगा 3 के रूप में, -1, तो y बराबर आ गया 2। ये x की वैल्यू आपको दिख रही है भैया जी 3 सॉरी, और y की वैल्यू कितनी दिख रही 2, तो अतः करके लिखेंगे, अतः बिंदु x, y के रूप में होता है और क्या होगा आपका 3,2 होगा। तो यहाँ तक हमारे सम्स 6 सम्स आज हम आपके सामने लेके आए हैं, और आपको 6 सम्स लगाना, और 6 के 6 सम्स दोबारा आपको लगाना, पढ़ने के बाद आपको लगाना और दिखाना पड़ेंगे आपको, जितने छोड़े हुए सम्स हैं ये सारे आपको पर्सनली व्हाट्सएप पर सेंड करना। बाकी तो आप जानते सेंड ना करेंगे तो क्या होने वाला है। और साथ में एक काम और करना भैया, कल सुबह तक आप मुझे सभी गार्जियंस के अपने अपने भैया बहन, जो भी भाभी मामा जो भी कुछ भी है गार्जियंस आपके, उनके नंबर आप जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।